भारतीय जनता पार्टी के 2023 के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष जी और लालनाथ जी और हमारे मंडल अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निम्बाड़ा विधानसभा जिसके बारे में मुझे ध्यान है 1990 में जब चुनाव हुआ था उस समय टीवी भी नहीं थे, इतने बहुत कम थे, तो लोग कहते थे कि बीपीसी लंदन पे अगर किसी चुनाव की चर्चा होती है तो निम्बाड़ा विधानसभा में होती है, तो उसमें नहीं है। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एमएलए बनने के बाद सबसे पहले मुझे कहा निम्बाड़ा का एमएलए आज से तू है, सारा निम्बाड़ा तुझे संभाल, और मैंने मेरी तरफ से कोशिश की सेवा करने की। पूरी हार जीत चुनाव में होती रहती, मैं सांसद भी बन गया आपके आशीर्वाद से, एमएलए भी बन गया 4-4 बार, सांसद बन गया 2 बार, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, पता नहीं 50 पोस्टें मैं बता दूं। क्यों? क्योंकि लोग मुझे कहते थे, अभी भी दिल्ली में मोदी जी से मेरे अच्छे संबंध है। जब चर्चा होती है तो वो एक बात कहते हैं कि आज जिस तरह हिंदुस्तान में जातिवाद की राजनीति हो रही, मुझे लोग कहते हैं तो मैं उनको लोगों को एक ही बात कहता हूँ, मैं भली सिंधी हूँ लेकिन मेरा परिवार ये बेटा है, ये भारतीय जनता पार्टी। किस तरह का संघर्ष करते करते आज हम जिस जगह पहुंचे हैं, अभी हमारे कई वक्ता जब यहाँ पर बातें कर रहे थे तो मेरे मन में भी दर्द हो रहा था कि प्रजातंत्र में जब आदमी चुनाव लड़ता है तो वो व्यक्ति सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रवाद को लेकर देश को शक्तिशाली मुल्क बनाने के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन इस निम्बाड़ा विधानसभा में बिल्कुल उल्टी परिस्थितियां हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि आपने कमाई कितनी होगा, ये एमएलए बन गया पैसा तो अपने ठेकों मिल जाएगा, ये एमएलए बन गया तो अपने यो काम कर लूंगा, बिजली विभाग को काम मुंह देख लूंगा, थाना को काम मुंह देख लूंगा, सिवा बेईमानी के मन में कुछ भी नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पार्टी के उन पुराने कार्यकर्ताओं को, मुझे ध्यान है धोम साहब हमारे बीच में, चांदन जी, सोनी और धनराज जी, और मुझे ध्यान है भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जब 1985 में एमएलए का चुनाव कैसे लड़े, उस समय मैं भी उनके पास एमएलए का टिकट लेने गया तो भैरव सिंह जी ने मुझे एक बात पूछी। मैं उस समय नगर पालिका का निम्बाड़ा का पार्षद था, तो मिठूलाल जी भैरव सिंह जी ने मुझसे पूछा कि तू एमएलए बनना चाहता है? मैंने कहा तेरी जात के कितने वोट है? तो मैंने कहा सब 232। तो मुझे वोट को बड़ी हंसी है, तो क्या यार यहाँ पे तो तेरी जात के वोट ही नहीं है, तो टिकट मांगने गए। तो मैंने उनको कहा सब मैं बहुत सेवा करता हूँ लोगों की, लोगों का विश्वास है, मैं दिन रात, मेरा स्कूटर था मेरे पास एम्बरेटर, तो स्कूटर उधर जी 1800 रुपये में लगाता हूँ। कितने में? 1800 रुपये में। आज 1800 रुपये का तो डीजल मेरी गाड़ी में जल जाता है, 3 देर का जल जाता है। उस समय 1800 का स्कूटर था। मैंने कहा ठीक है तो मुझे कहा बेटा तू अभी मेहनत कर, पहले चेयरमैन बन निम्बाड़ा नगर पालिका, एमएलए की तो बाद में सोचता। और राजीव गांधी की उस समय लहर चली, 405 सीटें हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को मिली, और हमारी किस्मत ठीक थी कि भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ पर चुनाव लड़े। मैं वो दिन इसलिए याद कर रहा हूँ कि भैरव सिंह जी जब चुनाव यहाँ से लड़े, फॉर्म भरने आए और एमएलए भी बन गए, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब वो गांव में जाते थे
कि उदयलाल बिहारी खास आदमी था उनका, सही है कि नहीं उदयलाल जी? तो भैरव सिंह जी कहते थे कि तू मेरे साथ चल, मैं उनके साथ जाता। साथ तो पता नहीं लगता, बड़े नेता के साथ कोई जावे तो छोटे कार्यकर्ता को ज्यादा पहचानते नहीं लोग, तो बड़े नेता के पीछे भागते हैं। और कई बार मैं किसी काम में व्यस्त हो जाता तो भैरव सिंह जी अकेले दूसरे लोगों के साथ जाते, तो लोग उनसे पूछते थे सब वो सृजन जी कृपलानी साहब नहीं आएगी लड़ाई। तो भैरव सिंह जी को बड़ी अखरती थी ये बात कि साला मैं मुख्यमंत्री रहूँ राजस्थान का, मैं आया हूँ वोट मांगने, सृजन को याद कर रहे हो। तो लोग साहब आप तो आज चले जाओगे, सेवा तो वो करता है। तब भैरव सिंह जी को पता लगा कि वास्तव में ये टिकट सही मांग रहा है। जाट भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, मीणा भी है, मेघवाल भी, सब मेरे जात के हैं। हम सब मिलकर एक परिवार बनते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये बात शुरुआत इसलिए की, पहली बार मैं देख रहा हूं कि जब मैं चुनाव में जाता था लोग तो मुझसे सड़क की मांग करते थे, कोई एनीकट की मांग करता था, कोई स्कूल बनाने के लिए कहता था, कोई किसी काम के लिए कहते। लेकिन आज मैं गांव में जाता हूं तो हमारे कार्यकर्ता क्या मांग करते हैं भाई, क्या करते हैं? क्या कहते हैं कार्यकर्ता? कहते हैं श्रीचंद जी गए बार भी, आप गुजरात से आए हो ना, मैंने गए बार 5 साल में 3000 करोड़ का विकास कराया। कितना? 3000 करोड़ का। छोटे मोटे स्टेट भी नहीं हो सकता, तो भी मैं हार गया चुनाव। लेकिन इन 5 सालों में जो उदयलाल जी ने, उनके आदमियों ने निम्बाड़ा की जनता को तबाह किया है, वो हमारी जानकारी में होनी चाहिए। आज कनेरा कहते के लोग यहाँ पर बैठे, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने अलॉटमेंट किया। कोई माई का लाल कह दे कि हमने किसी की चाय भी पियो तो मैं राजनीति क्या सुसाइड कर लूंगा, राजनीति छोड़ने के लिए तैयार के लोगों ने अलॉटमेंट किया। जो गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? कनेरा के कौन कौन बैठे? खड़े हो एक बार, शांतिलाल बता कितने पैसे लिए उदयलाल? 1.5 लाख रुपए प्रति बीघा, 2 लाख, नीचे 3 लाख भी लिए, 7 लाख। और मेरे को एक रेटे हल्के लगे, आदमी देख के रेट 150 करोड़ रुपया उन्होंने उसमें कमाया, 150 करोड़ रुपया। मेरे को कांग्रेस वाले मित्र मिले, आज लोग बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के क्यों आ रहे? मुझे कैसा, उदयलाल जी के पास हम गए शिकायत करने के लिए कि भाई साहब ये आपके दलाल घूम रहे हैं, ये जमीनों में पैसा ले रहे हैं, और हम तो कांग्रेस के, आपको वोट देते हैं बरसों से, हम मंत्री बन गए, आपकी हमने सेवा की, हमसे पैसा किस बात का ले रहे हो? तो उदयलाल जी, मैं उदयलाल जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत भले आदमी, अच्छा आदमी। उनका रुको, उन दलालों को बुलाया, भाई इनसे भी पैसे ले रहे हो क्या? कितने ले रहे हो? कितने? बीजेपी वालों से इतने? कि नहीं ये पार्टी के हैं, इनसे 25,000 रुपए कम लेना है, बीजेपी लेना जरूरी, उनको भी नहीं छोड़ा। अच्छा मैं झूठ कह रहा हूँ, शाम कांग्रेस को छोड़ा क्या? एक कांग्रेस का सरपंच, मैं उसका नाम नहीं बताऊँ, अच्छा नहीं लगेगा, मैं रात को ठोक देंगे उसको। एक कांग्रेस का सरपंच मुझे कह रहा कि मेरे 11,70,000 रुपए बने कमाई से। और मैं क्या कि भाई साहब तो बड़ी है, 11 लाख लेके गया कि भाई साहब एसडी साहब को फोन कर दो, हमारा अलॉटमेंट हो जाए। तो नहीं, 70,000 कटे कि सब 11 लाख नहीं 70 लाने पड़ेंगे। तो फिर बाजार गया, बाजार से उधार लाया, जब तक मेरी जमीन अलॉटमेंट। अब ये न्याय है कि अन्याय? इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने पर हमारे कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया जाता है। हमारे सांसद सीपी जोशी के चुनाव में एक कार्यकर्ता हमारा पोलिंग पे बैठा, पहली बार क्या सुनना, पहले नहीं बैठते, आज भी नहीं बैठ रहे, बैठा, और दूसरे दिन सुबह पोलिंग के दूसरे के दिन बुलडोजर लेके उसकी मकान को गिरा दिया उन्होंने। ये शराबत, ये देश प्रेम की भावना के जो ये भाषण देते हैं, मुझे समझ भी नहीं आया क्या चाहते हैं। 5 कार्यकर्ताओं की, हमारे एक सरपंच की हत्या होगी कैरिंग से, ढाउटा में हमारे कार्यकर्ता की हत्या होगी, मंडी की हत्या होगी, सरपंच की हत्या होगी कि नहीं तो दारू पी के निकल रहा था और नदी में डूब के मर गया। और आपको आश्चर्य होगा कि मंत्री रहते हुए उदयलाल जी ने स्टेटमेंट दिए, उस पूरे रोड पे नदी नहीं है, क्या नदी नहीं तो नदी में डूब गया। मतलब चीज
हमें तो इलाज चाहिए, इलाज करेंगे जिन्होंने हम 5 साल हमारे कर लिया। मैं लोगों को तो सबका इलाज नहीं करना, जो मेन बदमाश है जिन्होंने अपना इलाज किया है। हमारे कार्यकर्ता को अफीम के केस में फंसा देना, हमारे कार्यकर्ता को टोटे चोरों में फंसा देना, छोटा मोटा झगड़ा हो धारा 3 लगा देना, कभी कौन सा मामला लगा देना। अफीम के केस में तो बता दूं 100 उदाहरण मेरे पास है जिन्हें 50 लाख रुपए से लेकर 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने लिया और 25 लाख 30 लाख पुलिस वालों को दिए होंगे, 70 लाख खुद खा गए। धंधा कर दिया इन्होंने पूरा। अब ये राणा कह रहा था ना यहाँ पे जमीनों पे, मैं तो यूडीएच मंत्री था, मेरे एक दस्तखत से जमीनें बनती थी, बिगड़ती थी, कन्वर्शन होता था, लेकिन कोई माई का लाल राजस्थान में आरोप नहीं लगा सकता। आज इनके यूडीएच मंत्री की क्या हालत है, कोटवाल जी गलत करोगे, टिकट ही नहीं मिल रहा है इसीलिए, सही बात है। आज निम्बाड़ा में आपको ये निम्बाड़ा में जितना विकास हुआ ये सारा का सारा विकास ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। कन्वेंशन सेंटर, टाउन हॉल, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, सीसी रोड, पूरे निम्बाड़ा में सीवरेज, और अभी पानी की योजना के लिए इन्होंने कहा पानी की योजना के 113 करोड़ रुपए मेरे डिपार्टमेंट से मैंने निम्बाड़ा शहर के लिए थी कि वो रोक दिए इन्होंने। चुनाव नजदीक आया, वो पैसा वहीं पड़ा है। वसुंधरा विहार मैंने क्यों बनाई थी? वसुंधरा विहार कॉलोनी बनाई थी कि निम्बाड़ा शहर के और आसपास के गांव के लोग जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते वहां पर उनको सस्ते दर पर प्लॉट देंगे, लॉटरी से प्लॉट देंगे। वो गरीब आदमी मकान बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, चाहे वो बड़ी गरीब आदमी बड़ोली मधु सिंह का, चाहे गरीब आदमी छोटी साड़ी का, चाहे गरीब आदमी बदकोटड़ी का, चाहे वो रानी खेड़ा का, चाहे मांगरोल का, उसको मकान मिलेगा। सारी जमीनें बेच के इन्होंने नीलामी कर दी उसकी। आदर्श कॉलोनी में इतने प्लॉट मैंने रख रखे थे कि हमारी नगर पालिका चलेगी, उसकी नीलामी कर दी। पैसा गया कहाँ? 200 करोड़ रुपया गया था। 186 पत्थर मेरे नाम के भैरव सिंह शेखावत के नाम के तोड़ दिए इन्होंने। क्या किया? अम्बेडकर सर्कल हमने बनाया, सर्कल को तोड़ दिया, नहीं दीवार बना के पत्थर लगा दिया। बस स्टैंड मैंने बनाया, दीवार तोड़ दी, नहीं दीवार लगा के पत्थर लगा दिया। कई जगह तो एक बैडमिंटन हॉल, लोग वहाँ गए तो छत ही नहीं उद्घाटन हो गया उसका, बनी नहीं। स्विमिंग पूल में खड्डे खोदे, उद्घाटन हो गया उसका। भाटों की वो क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर भर के भाटे लेके घूम रहे थे कि भाटे लगा दे, शिलान्यास, उद्घाटन, और पता नहीं 3 भाटे। भाटों में भ्रष्टाचार 2000 के 2-4 करोड़ के भाटे लगे। आपको हाँ कई कार्यकर्ता नहीं दे, कार्यकर्ताओं ने लेवे भी और लूट लिया कार्यकर्ताओं, इसलिए तो कांग्रेस वाले तबाह है। मैं यहाँ पर एक हॉस्पिटल का बड़ा जिक्र होता है, क्या हॉस्पिटल बना रहे हैं भाई साहब? आपको ध्यान है हॉस्पिटल किसने बनाया? किसने बनाया? यह भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने बनाया। और जिला अस्पताल, मैं आज आपको खुले बात बता दूं, हमको धन्यवाद देना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट पर एक मेडिकल कॉलेज खुला। चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज खुला, जिला अस्पताल यहाँ शिफ्ट हुआ। उदयलाल जी आजना का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इनका लेना देना इतनी है कि एक टेंडर पे उन्होंने जो बिल्डिंग बन रही है, एक ही टेंडर, 3 टेंडर भी नहीं आए। अपने चेहतों को नगर पालिका में भी भ्रष्टाचार कर रहे संभव, ये काम उन्होंने जरूर किया, कोई लेना देना नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे विकास की लिस्ट हम दिखाएंगे, कोई गांव यहाँ पर बाकी नहीं होगा जब से हमने विकास नहीं कराया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ तो विकास बता नहीं पाते, और यहाँ पर कह रहे डर निकालना पड़ेगा। हमारे अंदर डर किस बात का है? मरना एक दिन सबको है। अरे हमें तो इस बात का गर्व है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन करे, छोटी मोटी बात नहीं है। एक जमाना था जब मैं सांसद था, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो कब विदेश में जाते थे, कब वापस आते थे, किसी को पता नहीं लगता। वैसे तो मनमोहन सिंह जी को तो खांसी भी होती थी तो सोनिया गांधी से पूछते गोली लू नहीं लू बेटा, उनकी तो हालत ऐसी थी मनमोहन सिंह।